ये धर्म का उस लफ्ज़ का अर्थ क्या है? यानी कर्तव्य। इंग्लिश में ड्यूटी कहा जा सकता है। हमें कर्तव्य को निभाना है। जैसे जैसे आप उम्र में आगे बढ़ते रहते हैं तो आपका कर्तव्य बदलते रहता है। जैसे जैसे आप ज्ञान में आगे बढ़ते रहते हैं आपका कर्तव्य भी बदलते रहता है। जैसे कि एक छोटा पौधा है, उसको बड़ा होने का धर्म है। बड़ा होने को उसको फूल होना चाहिए, फिर बाद में फल होना चाहिए। किसी आदमी बड़ा हो गया, बोले आपका शादी हो गया क्या? शादी कर्तव्य है। बच्चों को जन्म देना कर्तव्य है। जन्म देने के बाद पालन पोषण करना कर्तव्य है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं अपने माता पिता को देखना उनका कर्तव्य होता है। तो हर एक स्थिति में मानव का कर्तव्य बनती है। श्री राम के बारे में कहा गया है, कौसल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम दैवमाहनिकम। उसको भगवान की कार्यक्रम करना है। कर्तव्यम दैवमाहनिकम। तो केवल राजा नहीं था प्रजा को देखने के लिए, वो आध्यात्मिक अधिकारी भी था। तो आध्यात्मिकता के प्रतीक उसको जीना चाहिए था। तो अपने कर्तव्य निभाया, तो अभी तो हम राम का मंदिर बनाए। तो हर एक का अपना अपना कर्तव्य होता है, अपना धर्म होता है। जब छात्र होता है तो उसको सीखने का धर्म है। पंडित होता है तो उसको सिखाने की धर्म होती है। आप पंडित होते कैसे नहीं सिखाएंगे आप? अगर आप पंडित हैं तो आपको सिखाना ही चाहिए। तो ये इसे कहते हैं कर्तव्य, इसे कहते हैं धर्म। आपको जो कुछ भी करना ही चाहिए तो आपको कर कर ही रहना है। अब देख लीजिए, मुझे ध्यान की ये जो शिक्षा मैंने ली, मुझे भी औरों को देने का कर्तव्य बनती है। मैं किसी और से सीखा। मैं बांसुरी बजाता हूँ, मेरे गुरुजी ने मुझे बांसुरी सिखाए। तो अगर वो उनका धर्म किए हैं, मैं मेरा धर्म किया हूँ कि मैं सीखने का मेरा धर्म है, उनको सिखाने की धर्म है। मैं ध्यान का सीखा हुआ हूँ तो ध्यान सिखाना मेरा धर्म है। भगवद गीता में 3 धर्मों का जिक्र की गई। ते त्वं भुंक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। ते यानी आप, ते यानी उसे, त्वम यानी आप, उसे आप, किसे? स्वर्गलोकम विशालम। जब आप स्वर्गलोक से में थे उसके बाद आप यहाँ आने का जिक्र किए। ते त्वं भुंक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, वो स्वर्गलोक को आप भुगतने के बाद क्षीणे पुण्य, जब आपका पुण्य क्षीण हो गई, आपको दोबारा यहाँ आना ही पड़ता पुण्य को इकट्ठा करने के लिए। वहाँ जहाँ तक पुण्य था वहाँ ऊपर थे, आप पुण्य कम हो गया अनुभव करते करते, तो फिर आना पड़ता है पुण्य को कमाने के लिए, ताकि फिर से आप ऊपर जा सकते हैं। जैसा हम उद्योग में जाते हैं पैसे कमाने के लिए, पैसे खत्म हो गए तो फिर क्या कर रहे हैं? दोबारा जाते हैं।
पैसे कमाए तो घर में आराम से रहते, खर्च हो गए तो फिर दोबारा काम करते। तो वैसे ही बात है, ऊपर से हम आते हैं पुण्य कमाने के लिए। जितना पुण्य कमाते हैं उतने दिन उधर रह सकते हैं। पुण्य कम हो गई तो फिर हम दोबारा आना ही पड़ेगा पुण्य करने के लिए। ते त्वं भुंक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। मर्त्यलोक में ये मॉर्टल वर्ल्ड, जहाँ मौत होती है। ऊपर मौत नहीं होता है, परंतु यहाँ मौत होती है। इसे बोलते हैं मर्त्यलोक। भूलोक इज मर्त्यलोक, वेयर देयर इज ऑलवेज डेथ। तो ये आना और जाना हमेशा होते रहता है। अपने इच्छा के अनुसार पुण्य के लिए आते हैं, पुण्य कमा लिए तो फिर जाना पड़ेगा, फिर पुण्य के बाद फिर आना पड़ता है। ये आवागन, ये आना जाना होता है अपने काम के कारण, अपने डिज़ायर के कारण। तो यहाँ आते हैं तो 3 धर्म होते हैं, कहा गया है त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना। 3 धर्म को निभाना पड़ेगा आपको जब यहाँ आते हैं। ये धरती में, ये भूलोक में, मर्त्यलोक में आते हैं तो 3 धर्म। कौन सा धर्म? पहले शरीर के प्रति धर्म। आप शरीर में आए हैं, शरीर का प्रति धर्म तो होता है। शरीर में ठीक तरह खाना चाहिए, ठीक तरह उसको निद्रा देनी चाहिए, रेस्ट देना चाहिए। तो ये शरीर के प्रति एक धर्म होता है। फिर अपने परिवार के प्रति एक धर्म, जहाँ आपकी जन्म हुई है, किस फैमिली में आपका जन्म हुआ है, किस परिवार में, उसके प्रति धर्म तो होता है। पहला शरीर के प्रति धर्म, दूसरा अपने परिवार के प्रति, फिर लोक कल्याण के लिए। ये 3 धर्मों को निभाने के लिए हम आते हैं। धर्म निभाने से हमें पुण्य मिलता है, अधर्म होने से हमें पाप मिलता है। आप जितना धर्म करोगे उतना पुण्य मिलेगा, उतना ऊपर जाकर आराम करोगे आप। जब वो ख़त्म हो गया, पुण्य क्षीण हो गई, तो फिर आपको दोबारा आना पड़ता कमाई के लिए। हम आते हैं धर्म को करने के लिए और पुण्य का कमाई के लिए। ये बात भगवद गीता से है। ते त्वम, ते यानी उसे, त्वम यानी आप, भुक्त्वा ने भुगतने के बाद। किसे भुगतने के बाद? स्वर्गलोकम विशालम, महान स्वर्गलोक है। क्षीणे पुण्ये, जब पुण्य खत्म हो जाती है, मर्त्यलोकम विशन्ति, आप हम इधर आते हैं। विशन्ति यानी आना, मर्त्यलोकम यानी भूलोक। एवं इसी तरह त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना, 3 धर्म को निभाने के लिए त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना, गता अगतम, जाना आना, आना जाना, जाना आना, काम काम लभन्ते, काम और अकाम। कर्म सिद्धांत हर जगह है। आप हर जगह कर्म करते हैं, उसका फल आपको मिलता ही रहता है। या भूलोक में हो, या भुवलोक में हो, या सुवरलोक, या जनालोक, या महालोक, तपोलोक, सत्यलोक, कॉज एंड इफेक्ट। कर्म और कर्म फल तो होता ही है। आप ऐसा करेंगे तो ऐसा फल मिलेगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा फल नहीं मिलने वाला है। इट इज़ यूनिवर्सल। आप जहाँ भी जाइए कर्म सिद्धांत तो लागू है। जो कर्म करेंगे उसका फल तो मिलेगा। काम करेंगे तो तनख्वाह मिलेगा, तनख्वाह मिलेगा, है ना? नहीं करेंगे तो तनख्वाह थोड़ी मिलेगी। व्यापार करेंगे तो लाभ मिलेगा, खेती बाड़ी करेंगे तो फसल मिलेगी। खेती बाड़ी नहीं करेंगे फसल थोड़ी आएगी। इस कर्म सिद्धांत तो हर एक जगह यूनिवर्सल एप्लीकेशन।